Hello everyone, praise the Lord, सबको जय यीशु. I hope all are fine and well. Today we will talk about Psalm number 23. आज हम Psalm 23 के बारे में बात करेंगे, जो है The Lord's My Shepherd. हम इस Psalm के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि बहुत फेमस Psalm है और बच्चे इसे Psalm को बचपन में ही लर्न करते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को ये Psalm सिखाते हैं. It is one of the very famous Psalm. This Psalm was written by King David. यानी दाऊद ने ये Psalm लिखा था. और दाऊद जो था वो इसराइल का राजा था. ही वॉज द किंग ऑफ इसराइल, बट ही सॉ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, तो इसलिए उन्होंने लिख डाला साम्स, विच इज साम 23. एंड द नेम इज द लॉर्ड्स माई शेपर्ड. अगर आप उसकी पहली वर्स देखें तो उसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, विच मीन्स द लॉर्ड इज माई शेपर्ड. अगर आप जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 देखें तो यहाँ पे भी जीसस कहते हैं आई एम योर गुड शेपर्ड. अ गुड शेपर्ड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप. विच मीन्स दाऊद जो है वो गॉड को शेपर्ड कहता है, चरवाहा कहता है. अगर आप दाऊद का प्रोफेशन देखें तो किंग बनने से पहले भी वो एक चरवाहा था, यानी शेपर्ड. और वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल से लड़ता था. ऐसा फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 34 से 36 में लिखा है. पहला शमूएल चैप्टर 17 में लिखा है कैसे दाऊद लड़ता था भेड़िए से, बेर से, लायन से, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए. और उसी तरह जीसस भी हमारे लिए लड़ते हैं शैतान से, हमें बचाने के लिए. ऐसा 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 18 में लिखा है जीसस ऑल्सो फाइट्स विद द डेविल टू प्रोटेक्ट अस, एंड दैट्स व्हाई जीसस इज गुड शेपर्ड. इसलिए हम जीसस को भी गुड शेपर्ड कहते हैं, बिकॉज जीसस ऑल्सो डाइड फॉर अस एंड अ गुड शेपर्ड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप. एंड जीसस कहते हैं एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है, और यीशु ने भी हमारे लिए अपनी जान दी. और दाऊद भी अपनी जान की बाजी लगाता था अपनी भेड़ों को बचाने के लिए. एंड अ गुड शेपर्ड नेवर थिंक ऑफ हिज ओन लाइफ. यानी एक अच्छा चरवाहा अपने बारे में नहीं सोचता, उसे सिर्फ ख्याल रहता है अपनी शीप का. द सेकेंड वर्स सेज आई शिल नॉट वांट. यानी दूसरा वर्स जो है इस साम की, वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है. बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड देयरफॉर आई शिल नॉट वांट. यानी आई एम ऑलवेज कंटेंटेड, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड. क्योंकि मैंने अपनी सारी केयर्स यहोवा पर डाल दी हैं, गॉड पे डाल दी हैं, इसलिए मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, मैं कंटेंटेड रहता हूँ. और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी रखवाली यहोवा करता है. ऐसा सेकंड वर्स कहती है. अगर आप फिलिपींस देखें चैप्टर 4 वर्स 12, तो यहाँ पे भी पौलुस जो था जीसस का चेला, वो भी ये कहता है कि आई हैव लर्न टू बी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ. यानी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैंने अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड यानी कंटेंट रहना सीख लिया है. आगे चल के अगर आप साम देखें चैप्टर 16 वर्स 5, यहाँ पे भी दाऊद कहता है द लॉर्ड इज माई पोर्शन, ही इज माई साल्वेशन. यानी वह मेरा पोर्शन है और वो मेरा साल्वेशन है, वो मेरा उद्धार है. Therefore I shall not want anything, because God is my everything. क्योंकि यहोवा मेरा सब कुछ है, इसलिए मुझे किसी और चीज़ की कमी घटी नहीं है. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 भी ये कहती है द लॉर्ड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी. यानी यहाँ पे भी फिलिपियंस की बुक में पौलुस कहता है कि यहोवा मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो एक महान यहोवा है. एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम द फादर हु इज इन हेवन. जेम्स 1:17 से कि हर एक अच्छी वस्तु हमें कहाँ से मिलती है? स्वर्गीय पिता से, जो कि आसमान में रहता है. अगर आप इस साम की वर्स 3 देखें तो उसमें लिखा है मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर, विच मीन्स गॉड जो है वो मुझे हरी हरी घास पे सुलाते हैं. विच मीन्स गॉड गिव्स मी अ रॉयल ट्रीटमेंट. ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर, विच मीन्स द लॉर्ड मेक्स मी ड्वेल इन सेफ्टी. आई विल स्लीप इन पीस बिकॉज द लॉर्ड मेक्स मी ड्वेल इन सेफ्टी. ऐसा साम चैप्टर 4 वर्स 8 में भी लिखा है क्योंकि मैंने गॉड पे यकीन करा है तो मुझे रात को आराम देते हैं, क्योंकि मैं अपनी सारी चिंता अपने यहोवा पर डाल देता हूँ. एक शेपर्ड जो होता है वो हमेशा अपनी शीप के लिए बेस्ट घास ढूंढता है. द लॉर्ड ऑल्सो गिव्स अस रॉयल ट्रीटमेंट. ही मेक्स अस ड्वेल इन रेस्ट इन पीस, दैट इज साबत. यानी यहोवा पे जब हम अपनी सारी फिक्र डाल देते हैं तो हमें बदले में वो देते हैं रेस्ट, यानी पीसफुल माइंड, यानी पीस ऑफ माइंड, यानी साबत. ही लीड्स मी इन रेस्ट एंड साबत. रेस्ट मीन्स पीस, बिकॉज आई कास्ट ऑल माई केयर्स ऑन माई गॉड, दैट्स व्हाई द लॉर्ड मेक्स मी ड्वेल इन पीस. और जीसस ने भी कहा है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में कम टू मी ऑल दोज हु आर वेरी आई विल गिव यू रेस्ट. यानी जीसस कहते हैं कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. यानी असली विश्राम, असली पीस, शांति हमें केवल यहोवा से मिलती है. Psalm 121 वर्स 3-4 में भी लिखा है द लॉर्ड इज माई कीपर, ही नेवर स्लम्बर नॉर स्लीप. यानी यहाँ पे दाऊद कहता है Psalm 121 में कि मेरा यहोवा ना तो वो सोता है ना वो ऊँगता है, वो हमेशा जागता रहता है, मेरी रखवाली करता है, और इसलिए मैं आराम से यानी रेस्टफुल स्लीप लेता हूँ. द लॉर्ड मेक्स मी ड्वेल इन पीस बिकॉज ही इज माई केयर टेकर. आई एम ऑलवेज एट रेस्ट एट पीस. द लॉर्ड सस्टेन्स मी. Psalm 54 वर्स 4 में
यहाँ पे भी दाऊद कहता है कि द लॉर्ड सस्टेन्स मी, यानी यहोवा मेरा रखवाला है, देयरफॉर आई शैल नेवर वरी। अगर आप जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 देखें तो यहाँ पे भी जीसस कहते हैं पीस आई गिव यू नॉट एज द वर्ल्ड गिव एज आई गिव, यानी यहाँ पे जीसस कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, पर वैसे कि जैसे मैं तुम्हें देता हूँ। अगर आगे चल के आप ये वाला साम देखें, इसमें लिखा है ही लीड्स मी बिसाइड स्टिल वाटर्स, यानी यहोवा मुझे झरने के पास ले जाता है, यानी यहाँ पे वाटर सिम्बलाइजेस होली स्पिरिट। जीसस ने भी जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 में लिखा है स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर्स विल फ्लो फ्रॉम हिम हु बिलीव्स इन मी, यानी जब हम जीसस पे यकीन करते हैं तो हमारे अंदर से झरने इन नदियां बहती हैं, और वो है सिंबल होली स्पिरिट का, विच मीन्स हमारे अंदर से अभिषेक बहता है जो दूसरों तक जाता है। जब हम होली स्पिरिट प्राप्त करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक जरिया बनते हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का। दैट मीन्स जीसस ऑलवेज लीड्स मी इन द राइट पाथ। आफ्टर ऑल जीसस सेड आई एम द वे। इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में जीसस कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। और आगे चल के जीसस कहते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 में ही हु कम्स टू मी विल नेवर गो हंग्री एंड थर्स्टी, इन जो मेरे पास आता है ना तो कभी वो भूखा होगा ना वो कभी प्यासा होगा। ही हु कम्स टू मी विल नेवर गो हंग्री एंड थर्स्टी। जीसस गिव्स अस होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम। अगर आप लूक चैप्टर 11 वर्स 13 देखें कि जितने लोग यहोवा से होली स्पिरिट मांगते हैं उन्हें वो जरूर देते हैं। आगे चल के ये साम कहता है ही रिस्टोर्स माय सोल, यानी यहोवा मेरे प्राणों की रक्षा करता है। ही गिव्स मी पीस एंड साल्वेशन। ऐसा साम 51 वर्स 12 में भी लिखा है कि यहोवा मुझे शांति देता है और वो मेरा उद्धार करता है। When I'm in sin, he restores me। जब मैं कभी पाप में गिरता हूँ, जब मैं कोई गलत काम करता हूँ, जब मैं पाप में फंस जाता हूँ, तब यहोवा मुझे उससे बाहर निकालता है। ऐसा साम 71 वर्स 20-21 में भी लिखा है He restores my spirit। आगे चल के दाऊद कहता है डू नॉट टेक अवे योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी, यानी साम 51 वर्स 11 में डेविड कहता है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा मुझसे वापस मत लेना। क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट एंड स्टेडफास्ट स्पिरिट। और दाऊद साम 51 वर्स 10 में कहता है कि मेरे अंदर एक नया हृदय और मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करो, विच मीन्स गॉड गिव्स अस अ न्यू हार्ट एंड अ न्यू स्पिरिट। यानी हर बार ईश्वर जितनी बार हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमें नए तरीके से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं और हमें देते हैं एक नया हृदय। एज़ेकियल 36:26 में भी लिखा है आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड अ न्यू स्पिरिट। ही विल नेवर लेट अस डाउन। ईश्वर हमें कभी गिरने नहीं देते। Those who look to him are always radiant in face, they are never put to shame। यानी जितने लोग यहोवा पे यकीन करते हैं उनके चेहरे हमेशा चमकते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा नूर रहता है और वो कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करते। He never puts us to shame। When I fall in sin and temptation, the Lord always brings me out of it। यानी कभी भी अगर मैं पाप में गिरता हूँ तो यहोवा मुझे उससे बाहर निकाल लेता है। The next verse says he leads me in the path of righteousness। यानी आगे चल के साम कहता है कि यहोवा मुझे सही रास्ते पे ले जाता है, वो हमेशा हमें सही रास्ते पे गाइड करता है। साम 32 वर्स 8 में भी गॉड कहते हैं आई विल शो यू द वे यू शुड गो। अगर आप साम 32 देखें वहाँ जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा रास्ता तुम्हें लेना है। गॉड ने मूसा को भी यही कहा था आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू वेयर टू गो। निर्गमों की बुक चैप्टर 33 वर्स 14 में, यानी एक्सोडस 33:14, यहाँ गॉड मूसा से भी कहते हैं कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तुम्हें बताऊंगा तुम्हें किधर जाना है और क्या करना है। गॉड्स कमांडमेंट्स आर ऑलवेज राइचियस। ईश्वर के जो वचन हैं, जो उनकी आज्ञा हैं, वो हमेशा सही होती हैं। जीसस गॉड ने हमें 10 कमांडमेंट्स भी दिए हैं। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 20 में लिखा है गॉड गेव 10 कमांडमेंट्स टू मोसेस। और एक कमांडमेंट गॉड ने दिया है दैट यू लव अदर ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। और आगे चल के गॉड कहते हैं, जीसस कहते हैं जॉन 14:15 में इफ यू लव मी यू विल फॉलो माई कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में जीसस ने कहा है एंड जीसस सेड आई गिव यू अ न्यू कमांडमेंट दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। यानी न्यू टेस्टमेंट में जॉन की बुक में चैप्टर 13 वर्स 34 में जीसस कहते हैं एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। आगे चल के साम कहता है दो आई वॉक थ्रू वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल, विच मीन्स इवन दो व्हेन आई एम फेसिंग द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। यानी दो आई वॉक थ्रू वैली ऑफ डेथ, इसका मतलब क्या होता है जब मैं अपनी लाइफ की सबसे टफ फेज से निकलता हूँ, सबसे बुरी फेज से, इवन इफ आई एम टेकिंग द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल प्रेज द लॉर्ड। यानी अगर मैं अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां आखिरी सांसें गिन रहा हूँ तब भी मैं यहोवा को प्रेज करूंगा, तभी मैं गॉड को प्रेज करूंगा। इवन इफ आई एम टेकिंग लास्ट ब्रेथ इन माई लाइफ देन ऑल्सो आई विल प्रेज द गॉड। और यहाँ पे भी जीसस कहते हैं while dying Jesus said let thy will be done। यानी जीसस ने भी मृत्यु को हंसते हंसते सहा था। और लूका चैप्टर 22 वर्स 42 में जीसस कहते हैं let thy will be done।
यानी यहाँ पे ये साम कहता है कि व्हेन आई एम गोइंग थ्रू माई डार्केस्ट टाइम, व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द डार्केस्ट वैली, व्हेन आई एम हैविंग माई लोएस्ट स्टेट, जब मेरी लोएस्ट फेज होती है, whether it can be sickness or it can be trouble, temptation, unemployment, allegations, economic problem, conspiracy, कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, sickness भी हो सकती है. When I am facing the worst phase of my life, then also I will praise God, because nothing can separate us from the love of God. अगर आप Romans chapter 8 वर्स 31 से 39 देखें तो यहाँ लिखा है कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सके. क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या एंजल्स, क्या डीमंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, any trouble, tribulations, nakedness, peril, danger, anything, nothing can separate us from the love of God. ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं बनी और ना कभी बनेगी जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सके. जहाँ पे कितनी मुसीबतें आए, ईश्वर का प्रेम हमें कभी भी अपने से दूर नहीं होने देता. आगे चल के साम कहता है, यू आर विद मी, योर रॉड एंड योर स्टफ दे कंफर्ट मी. यानी वो हमेशा मेरे साथ रहता है और उसकी छड़ी से मुझे कंफर्ट मिलता है. रॉड कौन कैरी करता है? रॉड इज ऑलवेज कैरिड बाय किंग, and Jesus is the King of King. This is written in Revelation chapter 19 verse 16. इन जीसस जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के राजा हैं और इसलिए वो रॉड कैरी करते हैं. और दाऊद यहाँ कहता है कि मुझे उनकी जो रॉड है गॉड की, उससे मुझे शांति मिलती है. आई एम comforted by the rod of God. Jesus comforts me through his rod. He overthrows my enemies. He raises me up in front of my enemies. यानी यीशु मसीह जो है वो मेरे दुश्मनों को हराता है और मेरे दुश्मनों के आगे मेरा सर ऊंचा करता है. Rod is carried for justice. This is written in Isaiah 11:14. यशाया में चैप्टर 11 वर्स 4 में भी लिखा है कि जब कोई किंग होता है वो रॉड क्यों कैरी करता है? जस्टिस के लिए. एंड गॉड ऑलवेज डज जस्टिस. ही रेजेस मी इन फ्रंट ऑफ माई एनिमीज. गॉड बीट्स माई एनिमी विद अ रॉड एंड गॉड विल गिव मी रेस्ट फ्रॉम ऑल माई एनिमीज. यानी यहोवा मेरे जो एनिमीज हैं उनको रॉड से वो सीधा करता है और वो हमेशा मुझे रेस्ट देता है, मुझे बचाता है मेरे एनिमीज से. If you see the next verse, it says, you prepare a table before me in the presence of my enemies, which means God gives me royal treatment in the presence of my enemies. Psalm 35 verse 1 में भी ये लिखा है कि ईश्वर मेरे दुश्मनों के आगे मुझे एक रॉयल ट्रीटमेंट देते हैं. वो मेरा सर हमेशा ऊंचा उठाते हैं मेरे दुश्मनों के आगे. God will defeat my enemies and he will raise me in front of my enemies. God will take my revenge. ऐसा Psalm 35 वर्स 1 में भी लिखा है कि यहोवा मेरा रिवेंज लेता है, यानी मेरा बदला लेता है, क्योंकि गॉड ने कहा है कि बदला लेना मेरा काम है. डू नॉट टेक रिवेंज, लीव रूम फॉर गॉड्स रॉथ. ऐसा रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में भी लिखा है. यहाँ पे गॉड कहते हैं, जीसस कहते हैं कि तुम कभी बदला मत लो, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मुझ पे छोड़ दो. आई विल अवेंज सेज द लॉर्ड, यानी मैं तुम्हारा बदला लूंगा, ऐसा गॉड ने रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में कहा है. जस्टिस इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, यानी इंसाफ करना गॉड के हाथ में है. Ecclesiastes 3:17 says, He delivers the righteous but he punishes the wicked. और गॉड अपना जस्टिस कैसे करते हैं? When he delivers the righteous, जब वो धर्मी इंसान को बचाते हैं, and he punishes the wicked, और जो दुष्ट है उसे वो उसके पाप की सजा देते हैं. ऐसा Proverbs chapter 10:27 में लिखा है, This is how God does justice, when he punishes the wicked and when he delivers the righteous. यानी जब वो बुरे इंसान को पनिशमेंट देते हैं और एक धर्मी इंसान को बचाते हैं, तब होता है जस्टिस. And this justice only God can do. He will protect and raise me before people. Psalm 18 verse 48 भी ये कहती है कि मुझे दूसरों के आगे वो मेरा सर ऊंचा उठाता है. He will stand upright and though others shall fall. यानी जो राइचस इंसान है वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, वो उसका सर ऊंचा होता है, लेकिन उसके आसपास जो बुरे लोग होते हैं वो गिर जाते हैं. We will stand upright and they shall fall. ऐसा Psalm 20 वर्स 8 में लिखा है. यानी हमारे जो दुश्मन है वो नीचे गिर जाएंगे और गॉड हमारा सर ऊंचा करेंगे. Next verse says, you anoint my head with oil, which means you anoint me as a king. 1 Samuel chapter 16 verse 3 talks about how kings are anointed. यानी जीसस हमारे सर पे तेल मलते हैं और वो हमें anointing देते हैं किंग की, वो हमें राजा की तरह रखते हैं. God uses anointed people in the Old Testament. अगर आप Old Testament देखें वहाँ पे भी गॉड अपनी anointing भेजते थे लोगों पे, जैसे डेविड, सैमुअल, सॉल, आइजाया, इब्राहिम etc. God used to anoint people in the Old Testament. And in the New Testament also God anoints people. Anointing brings the Holy Spirit. Oil brings the Holy Spirit. ऐसा 1 Samuel chapter 16 verse 13 में लिखा है कि जब हम होली ऑयल लगाते हैं तब आती है हमारे पर anointing, यानी आता है हम पे Holy Spirit. We are kings and royal priesthood in Jesus. अगर आप Revelations की बुक देखें chapter number 1 verse 6 या 1 Peter chapter 2 verse 9, वहाँ पे भी लिखा है कि हम रॉयल किंग्स हैं और हम प्रीस्टुड हैं, विच मीन्स हम भी यीशु मसीह की तरह किंग हैं और साथ में
हम फॉलो करते हैं priesthood, which means we are also priest and king like Jesus. We are kings like Christ. We are heir to King Jesus, which means हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हम उनके heir हैं. ऐसा रोमन्स 8:17 में भी लिखा है कि जीसस के हम उत्तराधिकारी हैं, मीन्स उनका किंगडम जो है वो हमारा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज heir to God, heir to Jesus. The next verse says my cup runs over. यानी मेरा जो प्याला है वो उमड़ता है. कैसे? ब्लेसिंग से. My cup overflow with blessings. God gives me all kind of blessings. And you will not even have enough space to keep them. ऐसा मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है कि यहोवा जब हमें ब्लेसिंग देते हैं तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमारे पास रखने की भी जगह नहीं होती. God will bless us abundantly so that we will not even have enough space to keep it. God blesses us in good measures. In good measures pressed down, shaken together, running over. अगर आप ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 38 देखें तो ईश्वर हमें हिला हिला कर दबा दबा कर ब्लेसिंग्स देते हैं और वो हमारी लैप पर रखते हैं ब्लेसिंग्स. He pours blessings on our lap. Good measure pressed down, shaken together. And God gives us blessing in double and triple measures. अगर आप जॉब की कहानी देखें अयूब की तो उसने सब कुछ खो दिया था लेकिन गॉड ने वास्तव में उसको डबल मेजर ऑफ ब्लेसिंग्स दी. ऐसा जॉब 42 चैप्टर वर्स 12 में भी लिखा है God blessed Job in double measures. The Bible says in Ephesians chapter 3 verse 20, to him who gives abundantly, to him glory belongs forever. Even when we ask God, to him who gives us abundantly beyond we ask or think, to him be glory forever. यानी यहोवा से हम जब कुछ मांगते हैं तो वो हमें उससे भी कई ज़्यादा अधिक देता है और सारी की सारी महिमा उसकी हो. ऐसा Ephesians chapter 3 verse 20 में लिखा है. The next verse says, goodness and mercy shall follow me all days of my life. यानी goodness, God की अच्छाई, His kindness, His mercy, His love, His grace will always follow me. यानी ईश्वर की जो मर्सी है, उसकी जो दया है, उसका जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, वो सदा मुझ पे बना रहेगा. ऐसा दाऊद कहता है. Because I follow His commandments. क्योंकि मैं यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता हूँ. He is my first preference. क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहला स्थान खुदा को देता हूँ. When you give God first place, you will never be the last. जब आप ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं तो वो आपको कभी भी लोगों के आगे अंतिम नहीं होने देंगे. वो भी आपको लोगों के आगे ऊंचा उठाएंगे. God will place a crown and a diadem on my head. ऐसा आयसाया चैप्टर 62 वर्स 3 में भी लिखा है और आयसाया 28:5 में भी लिखा है. यानी यशायाह की बुक चैप्टर 62 वर्स 3 एंड आयसाया चैप्टर 28 वर्स 5. इसमें लिखा है कि युवा हमारे सर पे एक ताज लगाते हैं और डायडम देते हैं. डायडम का मतलब होता है एक जो किंग की तरह एक रोब होती है जो किंग पहनता है. Which means God becomes so God is so pleased with us that He gives us a crown. यानी यहोवा हमसे जब बहुत खुश होते हैं तो हमारे सर पे एक ताज पहनाते हैं. And that's why it says that His mercy, His kindness, His love and grace will always follow me. Which means उनकी दया, उनका प्रेम हमेशा मुझ पे, उनका अनुग्रह हमेशा मुझ पे बना रहता है. The last verse says, and I shall dwell in the house of God forever. Amen. Which means आखिरी वर्स कहती है कि क्योंकि मैं यहोवा को अपना चरवाहा मानता हूँ, मैं उसके हुक्मों पर चलता हूँ, उसकी बातों को मानता हूँ और यहोवा की मर्सी, उसकी दया मुझ पे बनी रहती है और यहोवा ने वादा किया कि मैं उसके घर में रहूंगा. Which means I will dwell in heaven. This is written in Luke chapter 23 verse 43. That I shall dwell in heaven, which is the house of God. God gives us eternal life in Christ. इन यीशु मसीह हमें देते हैं हमेशा की जिंदगी. If you believe in Him, you will receive the gift of eternal life. ऐसा 1 John chapter 5 verse 13 में भी लिखा है. यदि हम जीसस पे यकीन करते हैं तो हमें बदले में मिलती है हमेशा की जिंदगी, which is eternal life. For God loved the world so much that He gave His only begotten Son, that whoever may believe shall have lasting life. Which means God ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कुछ में मान लाए वो कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. The gift of God is life eternal through Jesus Christ. ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में भी लिखा है कि जब हम जीसस पे यकीन करते हैं तो हमें मिलती है इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी. That means a life with Christ in heaven. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, bless each one of us abundantly. We thank you for the beautiful gift of Psalm 23. We thank you for your assurance that you are a good shepherd, that you laid down your life for us. We thank you for shedding your holy blood for us and preparing a place for us in heaven. Father God, we pray that you enable us to read scriptures daily, to pray to you daily, and to follow your commandments daily, so that we deserve a place in heaven. We pray for all those who are facing sickness, any troubles, any kind of failures in their life. Father God, enable them to come out of all their sickness and temptations.
Bless them with the gift of Holy Spirit. We bring all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye bye.